मुझे काफ़ी दिनों से एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का आइडिया आया था, जहां मैं अपने खुद के व्यूज़ और सीखे हुए आइडियाज़ शेयर कर सकूं। और इसके लिए मुझे सबसे बेस्ट एनिमेशन का आइडिया अच्छा लगा। पर रियलिटी तो ये थी कि मुझे एनिमेशन या वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर लकीली कुछ स्टेप्स फॉलो करने से मुझे ये दोनों स्किल्स बहुत जल्द ही अच्छी खासी आ गई। और ये रही एक ठीक ठाक सी एनिमेटेड वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं। हम बचपन से पैदा होते ही कुछ ना कुछ सीखना चालू कर देते हैं, लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तो टाइम की वैल्यू हमारे लिए ज़्यादा हो जाती है और हम कोई भी चीज़ बहुत क्विक सीखना चाहते हैं। और ऐसा करना पॉसिबल है 4 स्टेप्स के जरिए, जो आपकी लर्निंग स्पीड को 10 टाइम्स ज़्यादा फास्ट बना देंगे। तो सबसे पहली स्टेप है बी क्लियर व्हाट यू वांट टू लर्न। हमारी माइंड भी बहुत अजीब है। हम कोई भी नई या इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, हमें वो अचानक से सीखने का मन लग जाता है। जैसे कोई रोमांटिक मूवी देख ली, भाई मैं एक्टर बनूंगा। बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है, भाई मैं आर्मी में जाऊंगा। किसी को कराटे करते देख लिया, भाई मैं कराटे सीखूंगा। चलते रहता है और हम किसी एक चीज़ में कभी टिक नहीं पाते। यहाँ रियलिटी यह है कि हमारे पास टाइम और हमारी माइंड की जो एनर्जीज हैं हर दिन हमारे पास लिमिटेड होती हैं। तो पहली स्टेप हमें यहाँ ये बोलती है कि ये बेकार की चीज़ें छोड़ के जेन्युइन में हमें जो चीज़ें सीखनी है उन्हें यहाँ फिक्स करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में यहाँ एनिमेशन थी। किसी के लिए स्पोकन इंग्लिश हो सकती है, किसी के लिए गिटार सीखना हो सकती है। चाहे जो भी हो वो क्लियर होनी चाहिए और हमारे पास उसे सीखने के लिए कोई अच्छी वजह होनी चाहिए। और इसके बाद आती है दूसरी स्टेप, सेट ए डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब एक डेट फिक्स करना कि मुझे इस डेट तक इस चीज़ को सीखनी है। और ये किसी भी चीज़ को सीखने के लिए काफ़ी एनर्जी जनरेट करती है। जैसे अगर किसी को स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट होना है तो कब होना है, उसके पास तो उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है ना, कभी भी कर सकता है वो। लेकिन अगर वो बोले कि मुझे इस साल के अंदर स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट होना है, तो उसके अंदर से एक अलग लेवल की एनर्जी जनरेट होगी, क्योंकि उसने अपने लर्निंग प्रोसेस को टाइम बाउंड कर दिया और वो उस चीज़ को सीखने की डायरेक्शन में जल्द से जल्द स्टेप्स लेना चालू कर देगा। इस पॉइंट में एक बोनस टिप आती है। आपको कोई भी चीज़ सीखनी है, आप उस चीज़ का एक पोस्टर बनाइए, उसके नीचे अपनी डेडलाइन लिखिए और उसे अपने रूम के दीवार पे चिपका दीजिए। इससे आप जब भी अपने रूम के अंदर घुसेंगे आपको उस चीज़ की पोस्टर दिखाई देगी और आपके माइंड की एनर्जीज उस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। ये टेक्निक मेरे लिए बहुत काम आई है। मैंने अपने रूम के दीवार पे एक एनिमेशन वाली बोर्ड उसके नीचे 3 मंथ्स लिख के टांग दिया था। इससे क्या होता था, जब भी मैं अपने रूम में आता था तो सबसे पहले मुझे वो बोर्ड दिखती थी और मैं अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज़ या गेम्स खेलने के बजाय लैपटॉप खोलता था और एनिमेशन सीखना स्टार्ट कर देता था। और यकीन मानिए उस बोर्ड पे मैंने 3 महीने लिखा तो था, लेकिन मुझे 2 महीने में ही अच्छी खासी एनिमेशन आ गई थी, क्योंकि मैंने अपनी सारी टाइम और एनर्जी जो यहाँ वेस्ट होने वाली थी उसे इस तरफ डाइवर्ट कर दिया। और अब आती है थर्ड स्टेप, फाइंड एन एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड। हम कोई भी नई चीज़ सीखना चालू करते हैं तो बीच में बहुत सारी गलतियां होती हैं, हमें उन्हें बार बार सुधारनी पड़ती है और इस प्रोसेस से जाते हुए हम आखिर में कोई भी चीज़ सीखते हैं। पर अगर हमारा कोई मेंटर हो जो उस प्रोसेस से पहले ही गुजर चुका हो तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कोई मिस्टेक करना और उससे फिर रिकवर करने में ही बहुत टाइम लग जाता है और ये इंसान पहले ही वो सारी गलतियाँ कर चुका है। तो हम उससे ये जान सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इससे हमारी लर्निंग प्रोसेस काफ़ी हद तक फास्ट हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल दूं तो अगर आपको गिटार सीखना है तो आप 2 साल में खुद से प्रैक्टिस करके जितना सीखेंगे उससे अच्छा अगर आपको कोई सिखाए तो आप 2 महीने में उससे कहीं ज़्यादा सीख सकते हैं। और यहाँ आती है हमारी लास्ट पॉइंट, जो है प्रैक्टिस। देखो बॉस, हम कितना भी बिजी क्यों ना हो, अगर हमें कोई भी चीज़ सीखनी है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम तो कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमें कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में कितना लेक्चर क्यों ना दे दे, हम उस चीज़ को बिना प्रैक्टिस किए नहीं सीख सकते। सो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम इन 4 पॉइंट्स को एक बार रिकैप करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बी क्लियर व्हाट यू वांट। सेकंड पॉइंट है फिक्स ए डेडलाइन, ये बहुत ज़रूरी है क्विक लर्निंग के लिए। थर्ड पॉइंट फाइंड एन एक्सपर्ट, आप जो भी सीखना चाहते हैं उसी फील्ड के एक एक्सपर्ट को ढूंढिए और उससे सीखिए। और लास्ट प्रैक्टिस, ये तो करनी पड़ेगी यार।
तो ये हैं वो 4 पॉइंट्स जिन्होंने मेरी बहुत मदद की किसी भी चीज़ को बहुत फास्ट सीखने में। एंड आई होप कि आपके लिए भी ये सारी पॉइंट्स इसी तरह काम करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और फ्यूचर में हमारे साथ ऐसे आइडियाज़ में बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।